कोविड में फादर भी आपके एक्सपायर हो गए थे। किस ईयर में? सर 2021 में। 2021 में। ओके, फिर आप किस स्टैंडर्ड में थी तब उस समय? सर मैं ग्रेजुएशन में थी, सेकंड ईयर में। सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में थी। और सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में आपके फादर जब एक्सपायर हुए और माँ मम्मी आपकी पहले से हो गई थी, तो आपको, और आप बड़ी हो, है ना, तीनों भाई बहन में, तो मतलब क्या फीलिंग्स आपको आई थी कि अब मैं लाइफ में क्या करना होगा, कैसे करना होगा? ना मम्मी का साया है ना पापा का साया है साथ, और आप बड़ी भी हो, और क्योंकि जो बड़ा होता है घर में सब, वो एक अपनी अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर करता है। तो कैसे आपने अपने आप को संभाला? सर ये है, उस टाइम जैसे बहुत अकेला फील होता था कि अभी कोई नहीं है ऐसा। लेकिन फिर मैंने देखा कि अगर मेरा कोई नहीं है पर मेरे बहन भाई के लिए मैं हूँ, तो उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो इसलिए पहले मैं सोच रही थी मुझे यूपीएससी करना है, फिर मैंने सोचा ये बहुत टाइम टेकन हो जाएगा और क्या पता मैं 2-3 साल तक प्रिपेयर करूं और लास्ट में आके कुछ ऐसा हो कि नहीं हो पाए, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि मैं क्या करूं फिर। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं एसएससी कर लेती हूँ। फिर मैंने स्टेनो के बारे में देखा, मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, तो मैंने वो ऑप्शन चूज किया कि जो मैं कर सकती हूँ इजीली। तो इसलिए मैंने स्टेनो के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और मेरा हो गया। कहते हैं ना कि अगर हमें खुद पे भरोसा हो, और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप अकेले थे उस समय, आपको फीलिंग थी कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन जब आपने अपने भाई बहन की तरफ देखा तो आपने कहा कि इनके लिए तो मैं ही हूं सब कुछ। तो वो आपकी प्रेरणा बने, मोटिवेशनल बने। तो भाई हम यही कहना चाहेंगे बच्चों से कि हर हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, है ना। और जीवन भी इसी का नाम है भाई, लाइफ ही इसी का नाम है। अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो लाइफ खत्म है ना, हाँ है ना। सर, हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी दिक्कतें हाँ, हैं। जैसे अपन। किसी की लाइफ में इमोशनली दिक्कतें ज्यादा होती हैं, किसी की में फाइनेंशियली फाइनेंशियल। ज्यादा होते हैं। पर लाइफ में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है कि जो ये बोल सके कि मैं आई एम हैप्पी, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। बिल्कुल तो हर किसी की लाइफ में दिक्कतें होती हैं, पर उन सब दिक्कतों के साथ हमें अपना एम अचीव करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि अप एंड डाउन तो हर किसी की लाइफ में है, बस आपको उनको साइड करते हुए, है ना, क्योंकि वो तो लाइफ का पार्ट है। और कहते हैं ना कि एक कहावत भी है कि अगर जितने आपकी लाइफ में दुख है, समझो ईश्वर आपको उतना ही आगे पहुंचाना चाह रहा है। क्योंकि जब हम किसी जब पहले रथ चलते थे, घोड़ा चलते थे ना, घुड़सवारी, तो घोड़े के ऊपर जब हंटर पड़ते थे तो घोड़ा उतनी तेज भागता था। तो ये काइंड ऑफ, ये जितनी भी हमारी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, ये वही हंटर है जो ईश्वर हमें देता है। वो चाहता है कि हम और तेज दौड़े जीवन में। और जब हम उन चीजों से आगे बढ़ते हैं ना, तो एक तो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, और डेफिनेटली हम दूसरों के लिए भी करते हैं। तो इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी आपके साथ दिक्कतें हैं जीवन में, आप उन दिक्कतों को कभी अपने फेलियर का सहारा मत बनाओ, है ना। उन रीजंस को कभी आप आगे लेके मत आओ, क्योंकि वो रीजन साइड में करके अपना मेहनत करो, और डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव करोगे।